नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक में सारस्वत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम बाई के सारस्वत, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस कोरोना के समय में सभी अपने शिक्षार्थियों को सारे जो भी मैंने सब्जेक्ट पिछली वीडियो में बताए थे उनको मैं एक एक कर पढ़ाऊँगा और सभी क्लासों को अलग अलग पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आज उन्हीं में से मैथ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने मैथ के बारे में बोला था कि मैं मैथ 6th क्लास से और 10th क्लास तक पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, 6th क्लास से 10th क्लास तक मैं मैथ पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, 6 से लेकर 10th तक के लिए मैं एक आज बेसिक क्लास शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद सारी क्लासें अलग होंगी। तो इस क्लास को सभी बच्चे देखें, क्योंकि ये क्लास सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूँ इस क्लास को। अगर कुछ क्लासें, जिन क्लासों को मैं बोलूँ कि ये सभी क्लासों के लिए जरूरी है, तो सभी बच्चे उस क्लास को देखा, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। कोई बच्चा किसी भी चीज को कम ना समझे। उन्हीं कमियों के कारण तो आज हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे अंदर कमी नहीं होती तो हमें किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उन्हीं कमियों को हमें दूर करना है। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूं, तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब मैथ की बेसिक क्लास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले संख्याओं का नंबर आता है कि संख्या क्या होती है या नंबर्स क्या होते हैं। तो उन्हीं संख्याओं के बारे में हम उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्याओं यानी नंबर्स, तो मैं कोई भी फिक्स नंबर नहीं बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं। मैं सभी का एक एक, कोई भी नंबरों की कोई भी सीमा नहीं है कितने प्रकार हैं। मैं अभी आपकी क्लास के हिसाब से जो आपके लिए जरूरतमंद है उन्हीं संख्याओं के प्रकारों के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगे के चैप्टर में आपके काम में आने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्त करें, संख्याओं को हमने बहुत सारे प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक संख्या। कौन सी बच्चों? प्राकृतिक संख्या। इसको हम बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसको दोस्तों हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं इंग्लिश का भी यूज करूंगा, लेकिन इतनी ही करूंगा कि इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्लासेज अधिकतर उन बच्चों के लिए हैं, क्योंकि और चैनलों पे ज्यादातर इंग्लिश का यूज किया था। मैं इंग्लिश का भी यूज करूंगा, लेकिन इतना ही करूंगा कि इंग्लिश जो पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम को बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आपकी पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्णांक। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सम संख्या। इवन नंबर। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे विषम संख्या। ऑड नंबर। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। रियल नंबर। तो इस तरीके से इतनी प्रकार होंगी। और भी दोस्तों एक दो संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दोस्तों एक और है हमारी, जिसको बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर।
इनको बोलते हैं प्राइम नंबर और इनको बोलते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर। तो इतनी हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारा थोड़ा सा जो प्रारंभ हुआ है मैथ का, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि जीरो की खोज किसने करी, हमारे मैथ में इनका कोई प्रयोग नहीं है। इनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम जीके में करेंगे। तो दोस्तों अब हम इन संख्याओं को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पुश कर। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इनको हम बारी बारी से जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम गिनने के प्रयोग में लेते हैं, जिनको हम गिन सकते हो वो प्राकृतिक संख्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, क्या हम जीरो से किसी चीज को गिनते हैं? देखते हैं दोस्तों, अभी हम जीरो को लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 और इनफाइनिटी यानी अनंत। यानी जिन संख्याओं को हम गिन सकते हो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो गिनने के काम में आती हैं, और जो गिनने के काम में नहीं आती वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या हम जीरो से किसी चीज को गिनते हैं? किसी वस्तु को, मान लो हमारे सामने 10 बच्चे खड़े हैं, उन 10 बच्चों से हम ऐसे गिने कि 0 1, यानी पहले वाले बच्चों को जीरो बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या वे हैं जिनको हम गिनने के काम में ला सकें, जिनको हम गिनने के काम में ला सकें। इसके काम में? गिनने के काम में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर रहे हैं तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या ये है जिनको एक से और कहीं तक भी हम गिन लें, और इसी में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो यही क्या बन जाएंगी दोस्तों? प्राकृतिक वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है मित्रों। उसके बाद अगर आगे चलें तो हमारी आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में भी ये ही संख्याएं होती हैं, लेकिन जीरो नहीं होता, प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। और अनंत तक होती हैं। लेकिन ये पूर्णांक ही हैं, लेकिन अगर इन्हीं पूर्णांक पर यानी अगर प्लस का 1 बोलें, इन पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। एक ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इन्हीं को, यानी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे मान लो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, जितने पे भी प्लस का साइन लग रहा होगा वो सभी हमारे धन पूर्णांक होंगे। यानी किसी भी संख्या पर अगर हम प्लस का साइन लगा दें जिनको हम गिन सकें तो वो सारे धन पूर्णांक। अगर उन्हीं गिनने वाली संख्या पर यदि हम माइनस की संख्या लगा दें तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम सम संख्या की बात करें, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। तो जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकें, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, 2 का भाग चला जाए, वो हमारी सम संख्या है। जैसे 2 4 6 100 यानी 100, 120 120 और तुम्हारा 580, इस तरीके की संख्या जितनी भी होंगी ये सम संख्या होंगी, क्योंकि इन सब में 2 से डिवाइड जा रहा है। और 2 का डिवाइड कब जाता है दोस्तों, पता है आपको? 2 का डिवाइड तब जाता है जब किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए। अगर इनमें से कोई सा भी अंक लास्ट में आ जाए तो वो संख्या किससे डिवाइड होंगी? 2 से। जैसे इनमें 0 आ रहा तो ये 2 से डिवाइड होंगी, 6 आ रहा है इसमें 2 से डिवाइड होगी,
इसमें 2 है, मान लो एक और लिख ली हमने, मान लो लिख लिया हमने 128। अब इसमें 8 आ रहा तो ये भी 2 से डिवाइड होने वाली, तो ये सारी हमारी क्या है, सम संख्या है। अगर आगे बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या कौन सी होती है? अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का डिवाइड ना जाए। जैसे कि अगर हम बात करें 3, 5, 7, 121, 17, 235, क्या ये बताओ इनमें 2 का डिवाइड जाएगा? क्यों नहीं जाएगा इनमें 2 का डिवाइड? पता है, क्योंकि इनके लास्ट में इनमें से कोई भी अंक नहीं आ रहा है, और इनके में से कोई भी अंक यदि इनके लास्ट में नहीं आ रहा है तो ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, सॉरी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ये हमारी सारी क्या है? विषम संख्या। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या को थोड़ा हम अच्छे से जानेंगे दोस्तों। अगर आपको इनको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। हम वास्तविक संख्या को अलग से जानते हैं, वीडियो को पुश कीजिए और इनको नोट कीजिए। अब आगे हम बाकी की वास्तविक संख्या को बताते हैं। वास्तविक संख्या से पहले अब दोस्तों हम वास्तविक संख्या को बाद में बताएंगे, पहले हम भाज्य और अभाज्य के बारे में जान ले रहे हैं, जो कि छोटी सी चीज है। अगर भाज्य और अभाज्य की बात करें, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे नाम लेने से मालूम पड़ रहा है, भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर, नाम से ही पता पड़ रहा है ऐसी संख्याएं जिनमें किसी न किसी का भाग चला जाए यानी डिवाइड हो जाए, वो सारी क्या हमारी भाज्य संख्या है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर लें, मान लो हमने 17 को ले लिया, हमने ले लिया 131, हमने ले लिया 28, हमने ले लिया 10। अब ये संख्या हमें पता करना है ये भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य और अभाज्य, भाज्य की हमें ये पता करना भाज्य संख्या होती कौन सी है। तो दोस्तों भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें खुद से डिवाइड चला जाए और किसी अन्य से भी डिवाइड चले। 1 का तो सब में जाता है, तो खुद से भी, 1 से भी और किसी अन्य से भी डिवाइड चला जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या होती है। यानी खुद से भी भाग चला जाए, एक से भी भाग चला जाए और किसी अन्य से भी भाग चला जाए। जैसे इनके बारे में हम थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, जो बराबर हमारी संख्या लिखी हुई है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में देखते हैं क्या खुद का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। खुद का तो सबका जाता है, खुद में तो 1 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अन्य का जा रहा है, हाँ 2 का और 5 का जा रहा है। इसमें 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, इसलिए जो कौन सी संख्या दोस्तों हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम दोस्तों बात करें 28 की यानी 28 की, 28 में खुद का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या किस 1 का जा रहा है? 1 का तो जाएगा ही जाएगा। क्या किसी और का जा रहा है? हाँ दोस्तों 2 का जा रहा है। 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 7 28, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 और 28 एक 28, यानी ये भी हमारी क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद आगे गया दोस्तों 131 यानी 131। क्या 131 में किसी का जा रहा है? खुद का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 1 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। किसी और का जा रहा है? देखते हैं ट्राई कर। 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं। 3 चौक 12, 1 बचा 11 हो गए, नहीं जा रहा 3 का भी। 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, हमारे 6 बचे 61 हो गए, नहीं जा रहा। यानी 131 में किसी और का नहीं जाएगा, खुद का जा रहा है, 1 का जा रहा है। लेकिन हमें भाज्य संख्या लिए खुद का भी चाहिए, 1 का भी चाहिए और अन्य का भी चाहिए, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। कौन सी है? हमारी ये अभाज्य संख्या। कौन सी है दोस्तों? ये हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य, हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम बाद में जाने, इसलिए हमको यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा और हमें 17 को भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी खुद का और 1 का जाता, किसी और का नहीं जाता, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। और भी हम भाज्य संख्या ले लें, जैसे 24 ये भाज्य संख्या है, और 136 यही भाज्य संख्या। ये सारी हमारी क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इनमें खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, किसी और का भी जा रहा है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे हमारी आती है भाज्य संख्या, तो जिनमें सिर्फ खुद का जाए और 1 का जाए और किसी अन्य का ना जाए, सिर्फ इन खुद का और 1 का ही जाए, वो कौन सी होंगी? हमारी अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे। जैसे अभी कुछ संख्या हमने लिखी थी यहाँ पे 131, और दोस्तों 17 लिखी थी, 17, 131, 37, 141, इसमें तो चला जाएगा 101। तो ये हमारी सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबको एक एक प्राकृतिक संख्या जिनको हम गिन सकें। पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या इन्हीं प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, जो को 0 गिनी नहीं जाती। पूर्णांक 1 से लेकर यानी प्राकृतिक संख्या जितनी भी है उनको ही अगर हम प्लस और माइनस की
तरीके से विभाजित कर दें तो वही हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं हमारे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम बात करें सम संख्या की, सम संख्या क्या होती है, तो दोस्तों सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग जिन सारी संख्याओं में जा रहा हो वो हमारी कौन सी संख्या होंगी, सम संख्या यानी इवन नंबर। अगर दोस्तों हम बात करें विषम संख्या की, विषम संख्या कौन सी होती है, तो विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए। तो मैंने सबके बारे में बता दिया, 2 का भाग, ये सारी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम वास्तविक संख्या, तो इनके बारे में बाद में बताऊंगा, बोल दिया था, अभी बताने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा इसके लिए ज्यादा जगह चाहिए। उसके बाद भाज्य संख्या यानी हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, जिनमें खुद का भाग चला जाए, एक का चला जाए और अन्य का चला जाए। तो ये सारी संख्या जिनमें खुद का भी जा रहा था, एक का भी जा रहा था, किसी अन्य का भी जा रहा था, तो हमारी कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। उसका हमारी अभाज्य संख्या आती है दोस्तों। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें खुद का भी चला जाए, एक का चला जाए, लेकिन किसी और का नहीं जाए, ये किसी और को अपने घर में अंदर नहीं आने देती हैं, इसलिए ये क्या है दोस्तों, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों मैं इनको मिटाता हूं, पुश कर इन सभी को आप नोट्स कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इनको मैं मिटाता हूं और आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, इस टाइम को हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। इस टाइम का हमें इतना उपयोग करना है कि हमें जब ये टाइम निकल जाए तो बिल्कुल भी कोई पछतावा ना हो कि हमने टाइम पास किया था या हम पढ़े नहीं थे। दोस्तों आने वाली क्लास में आप लोग ही सबसे नंबर 1 होनी चाहिए। जो कहते थे कि ये बच्चा कमजोर है पढ़ने में, इस पर कुछ नहीं आता, क्लास में पिटाई लगती है, ये होता है, वो टीचर पसंद नहीं करते, ये सारी चीजों को हमें खत्म करना है। और आज मेहनत करेंगे तो कल कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। तो आज हमें डटकर मेहनत करनी है। इस कोरोना की लड़ाई को हम कुछ नहीं कर सकते, तो पढ़ के हम इसको हरा सकते हैं। एक दिन हम ही अपने देश के भविष्य बनेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अब वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर। इंग्लिश का मैं बहुत कम यूज करूंगा दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे जो गांव देहातों में पढ़ रहे हैं, वैसे कुछ मैं ऐसी भयंकर इंग्लिश में नहीं लिख रहा जिससे आप लोगों की समझ में भी नहीं आए। मैं नॉर्मली ही लिखूंगा जो आपकी समझ में आ जाए, और इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा इसके बारे में। आगे अगर हम चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में। कौन कौन सी? पहली हो गई हमारी परमेय संख्या। कौन सी? परमेय संख्या। और दूसरी हो गई हमारी कौन सी? अपरमेय संख्या। कौन सी दोस्तों? अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या होती क्या है। तो परमेय संख्या को हम बोलते हैं दोस्तों क्या? रैशनल नंबर। और अपरमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए, ताकि उनको भी ये दिक्कत ना आए कि उनको नई चीज तो नहीं पढ़ रहे, उनको भी समझ में आ जाए कि हमें क्लास में ये चीज पढ़ाई गई थी। और हिंदी वालों के लिए तो बिल्कुल समझ में आ ही रही थी। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, परमेय और अपरमेय होती क्या है? तो देखो, परमेय के बारे में अभी तक हम सुनते आ रहे हैं दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q उसमें 0 के बराबर ना हो। ये जो Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है? यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, यानी भिन्न के रूप में। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। और इनमें जो हर जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के नीचे हमने 0 लगा दिया, ऊपर वाला तो P हो गया, नीचे Q हो गया, यानी अंश हो गया और हर हो गया, और हर हमारा 0 हो गया, तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी दोस्तों। ये परमेय क्या कहलाएगी वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन परमेय नहीं होगी। तो हमें Q की जगह पे 0 ले रहे हैं, हर की जगह पे 0 लिया जाएगा। यानी परमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो कौन सी संख्या? हमारी परमेय संख्या। अब परमेय संख्या के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए परमेय संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो ये जान लें। एक बात बताइए दोस्तों,
अगर हम, मेरे पास मान लो कोई संख्या है 5, ये परमेय संख्या है? पता नहीं, पता करते हैं क्या ये प्राकृतिक संख्या है? हाँ, क्योंकि हम 5 गिनते हैं। प्राकृतिक संख्या मैंने बोली थी 1 से लेकर और अनंत तक सारी संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक। और 5 को भी हम गिनने के काम में लेते हैं, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कितनी भी संख्या हो, कितनी भी, उन सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। यानी अंश यदि हम 5 को मान लें, तो हम अगर हर को 1 मान लें, यानी Q को यदि हम 1 मान लें, यानी नीचे वाले Q को यदि हम 1 मान लें, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 का भाग अगर हम 5 में देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों? नहीं, आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो लेकिन हमें 1 से क्या फायदा हुआ? 1 से ये फायदा हुआ कि हमें P भी मिल गया और Q भी मिल गया, अंश भी मिल गया और हर भी मिल गया, और हर हमारा 0 भी नहीं है। तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है? है। यानी अगर हमने एक बात सीखी, यहां पर क्या सीखी हमने? ये वाली बात सीखी कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या हैं 1 से लेके और अनंत तक, वो सारी क्या है? परमेय संख्या। सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो सबसे पहले परमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? मैं एक एक करके लिखता हूं। सारी प्राकृतिक संख्या जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो सारी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होंगी? परमेय होंगी। उसके बाद अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, तो पूर्ण संख्या भी हमारी सारी क्या होंगी? परमेय होंगी। अब आती है एक बात जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या ये बात दोस्तों, अगर मैंने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती थी और पूर्ण संख्या हमारी 0 से प्रारंभ होती थी। तो पूर्ण संख्या में 0 आ गया। अब प्राकृतिक संख्याओं को मैंने बोला कि ये परमेय संख्या है। क्या पूर्ण संख्या भी परमेय है? सारी तो है। क्या ये 0 है? देखते हैं। अगर मैं 0 को लूं और 0 के नीचे 1 लगा दूं, सही, सबके नीचे 1 ही तो लगाना पड़ेगा। तो इसने एक बात बोली थी शुरुआत में कि जिसको P/Q के रूप में लिख सके, वो क्या है? हमारी परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जितनी भी हैं उनकी P और Q के रूप में होनी चाहिए, यानी अंश और हर रूप में। लेकिन क्या 0 नहीं होना चाहिए? Q क्या नहीं 0 होना चाहिए? हर, यानी Q एक ही बात है। तो हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 0 है? अंश, यानी P 0 है, Q 0 नहीं है। ऊपर वाला ही तो 0 है, तो ऊपर वाले 0 के लिए तो उसने मना नहीं किया, यानी ये भी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके लिए उसने मना नहीं किया। ये भी हमारी परमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? ये भी हमारी परमेय संख्या। तो हमारी जी सारी पूर्ण संख्या ये परमेय हो गई, क्योंकि ऊपर वाला ही तो 0 आ रहा है। तो ये भी हमारी पूर्ण संख्या भी क्या हो गई? परमेय संख्या। आगे बात करें, ये हमारी पूर्ण संख्या कहानी खत्म। तो हम ये बात समझ गए दोस्तों, सबकी समझ में आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं। मैं आपका नंबर बता दे रहा हूँ। कोई भी समस्या आती है कि सर हमें उस वाली जगह पर समस्या आ रही है, तो मेरा नंबर है दोस्तों 8630847705। ये हमारा नंबर है। इस पर आप किसी भी समय रात्रि 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले आप किसी भी समय फोन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और अगर कोई इमरजेंसी आप 10 बजे के बाद भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद हमने सीखी थी हमारे पूर्णांक। क्या पूर्णांक हमारी परमेय संख्या है? तो पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक मैंने 2 तरीके के पढ़े थे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। याद करो, पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याओं पर यदि हम प्लस की चिन्ह लगा दें तो वो सारे धनात्मक पूर्णांक बन जाएंगे, और ऋण के चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह लगा दें तो सारे ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है उन पर अगर हम प्लस का चिन्ह लगा दें तो वो सभी क्या बन जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक, और ऋण का चिन्ह लगा दें तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब मैं इन सबके नीचे 1 लगाता हूं, क्योंकि कहानी तो वही है ना, 1 लगाता हूं। तो दोस्तों ये प्राकृतिक तो नहीं है, ये प्राकृतिक तो नहीं है। ठीक है? क्योंकि कभी भी माइनस की संख्या गिनने के काम नहीं आती। कभी ऐसे गिनते हैं माइनस का 1, मान लो 10 बच्चे खड़े कर लिए, और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 नहीं गिनते ना, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक ये वाली है, क्योंकि प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या को। अगर किसी संख्या प्लस लगा रहा है ना, तो अगर हम किसी संख्या को ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें तो दोनों का मतलब एक ही है, 2 ही होगा, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लिख दें तो अलग हो जाएगा। -2 में +2 बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान में अंतर है ना, ऐसी प्लस और माइनस में अंतर है जमीन और आसमान का। तो दोस्तों जितनी भी हमारी, लेकिन परमेय संख्या में ऐसा नहीं है कि माइनस की संख्या नहीं होंगी। तो जितने हमारे पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्णांक भी हमारी परमेय संख्या ही होंगी,
क्योंकि इनके नीचे भी एक लग रहा है, क्योंकि उसने उसके नियम में उसने ऐसा नहीं बोला कि माइनस का नहीं होना चाहिए, उसने बोला सिर्फ पी अपन क्यू ग्रुप होनी चाहिए, लेकिन क्यू जीरो ना हो। क्यू हमें कहीं पे भी जीरो नहीं मिल रही, यानी सारी संख्या ये क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारी पूर्णांक भी क्या है दोस्तों, परमेय संख्या है। पूर्णांक भी क्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद हमारे यहाँ दोस्तों जितनी भी अभाज्य हैं, भाज्य हैं, सम हैं, विषम हैं, ये सभी हमारी सब प्राकृतिक में आ जाती हैं सारी। भाई 17 प्राकृतिक में नहीं आती, 2 प्राकृतिक में नहीं आती, 6 नहीं आती, ये सारी हमारी परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परमेय संख्याओं के बारे में ये तो हमने छोटी छोटी जानकारी ले ली। देखिए जिस जगह कुछ जगह हम रुक जाते हैं उनके बारे में ही बताएंगे, तो उनके लिए मैं कंपेरिजन करूंगा दोनों का। तो पहले हम कुछ चीजें अपरमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अब अपरमेय संख्या कौन सी नहीं होती, ये पी अपन क्यू के रूप में अगर लिख भी रही हूं तो एक तो इनमें जीरो मिलेगा आपको जरूर, ठीक है, यानी जीरो अगर मिल जाए क्यू की जगह पर तो अपरमेय संख्या हो जाएंगे। तो अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो दोस्तों अगर हम बात करें अपरमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे अगर मान लो मैंने कोई दशमलव की संख्या दी थी और उसके बाद दशमलव संख्या आ गई, यानी खत्म ही नहीं हो रही। मान लो दशमलव संख्या जो कभी खत्म ही नहीं होगी, पॉइंट पे चलता ही रहेगा, यानी भाग दिया मान लो हमने किसी संख्या का, मान लो 1 में हमने 17 का भाग दिया और 17 भाग अगर हमने 1 में दिया और ये कभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये अपरमेय संख्या। अब ये भी पी अपन क्यू के रूप में है क्या, नहीं है, लग तो रही है परमेय, लेकिन है परमेय। इसकी वजह जानते हो, इसकी वजह यही है, ऐसे क्वेश्चन गंभीरता से पूछता है, डायरेक्ट देगा भिन्न आपके सामने कि क्या ये अपरमेय है या परमेय है, तो आप खुद समझ जाना। जब ये सीधे सीधे बता रहा है कि परमेय या परमेय, तो इतना आसान तो देगा नहीं कि डायरेक्ट हम कहते हैं परमेय है, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ तो है, तो इसका हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। डिवाइड करके देखना आपका ये काम है, इसको डिवाइड करके देखना। अगर आप खत्म करके दिखा दो तो मेरी तरफ से 500 रुपये ना, इसको खत्म करके दिखा देना। समझ में नहीं आया, ऐसा होगा नहीं, इसलिए ये परमेय संख्या होगी जो कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट के बाद वो सारी परमेय संख्या होती है। और कौन सी परमेय संख्या होती है, देखो आपने अंडरवुड के बारे में सुना होगा, मान लो ये 16 है, अंडरवुड इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल 16। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालें तो हमें मालूम है यदि हम 4 का 4 में गुणा कर दें 16 आता है, यानी अगर वर्गमूल के अंदर 16 के फैक्टर करना 4 हो तो 4 यदि जोड़ा बन जाए तो वर्गमूल निकल आता है, यानी अंडरवुड 16 का वर्गमूल 4 आया, यानी इसका वर्गमूल निकल गया। ये 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल है 4। वर्गमूल और घनमूल सब बताने वाला हूं आगे, अभी थोड़ी सी छोटी सी बात समझ लो। ये वर्गमूल इसका निकल रहा है, इसलिए ये परमेय संख्या है, अपरमेय नहीं है। यानी जब भी किसी संख्या की अंडरवुड का वर्गमूल निकल जाए, अंडरवुड की संख्या का चाहे वो कैसी भी सही, वो सारी हमारी परमेय संख्या होंगी। और जिनका ना निकले जैसे 17, अंडरवुड 31, अंडरवुड 35, अंडरवुड 75, ये सारी संख्या हमारी अपरमेय है। अभी मैंने दशमलव की बात करी थी कि जब कभी खत्म ना हो वो सारी अपरमेय होंगी, लेकिन जो खत्म हो जाए समय से पहले वो सारी हमारी कैसी होंगी, परमेय संख्या होंगी। एक बात और आती है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब ये नहीं कि 4 यहाँ पे आ गया यहाँ गया, रिपीट का मतलब हर फिक्स स्थान के साथ, यानी निश्चित स्थान, जैसे 4 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है जैसे दूसरे स्थान पर, तो अगले दूसरे स्थान पे आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 आ गया, 1 2, तो 1 2 यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। ऐसे इसको कहते हैं हमारा मतलब क्रमवार आना, ठीक है, रिपीट होना। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ आपके सामने 0.4141414 या फिर 0.23142314 यहाँ पे देखो 1 2 तीसरे स्थान पर है, 2 3 1 है, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर तीसरे स्थान पर 1, ठीक है, चौथे स्थान पर 4 है, यहाँ पे भी चौथे स्थान पर 4 है, यानी ये 2 3 1 4 बार बार रिपीट हो रहा है, और यानी ये क्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी। और जब रिपीट ना हो, मान लो कोई नंबर हमने लिख भी दिया और रिपीट नहीं कर रहा, तो ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी परमेय संख्या होगी यदि खत्म हो गई है। और यदि अनंत तक जा रही है तो अपरमेय होगी। और मान लो ये तो चाहे रिपीट होने वाला अनंत तक चला जाए, अनंत तक जा रहा है, मान लो रिपीट हो रही है, ऐसे मान लो 1 2 1 2 1 2 और कभी खत्म नहीं हो रही है, ऐसे लगा देंगे ना, तो 1 2 1 2 कब तक लिखेंगे, तो ये भी हमारी परमेय होंगी। कौन सी होंगी दोस्तों, परमेय होंगी। तो दोस्तों हमने अपरमेय और परमेय के बारे में जाना, परमेय और अपरमेय क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी अगर एक आध पॉइंट रह गया हो तो मैं बाद में कभी भी बीच में बता दूंगा, ठीक है। बाकी इतना ही होता है
परमेय और परिमेय के बारे में। दोस्तों अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर कोई चीज़ अगर रह गई हो, दोस्तों अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने पुश करके लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय की कमी है और बहुत सारा हमें काम कराना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर हम ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये हमने मैथ का जो बेसिक था वो क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम आगे जो भी हमारी शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से, वो हम प्रारंभ करने वाले हैं। और अभी बेसिक क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी बेसिक क्लास सबके लिए चलेगी। ये क्लास हाई स्कूल वालों के लिए भी जरूरी है, 9 वालों के लिए भी, 8 के लिए भी, ठीक है, 7 के लिए भी, 6 के लिए भी, सभी क्लासों के लिए जरूरी है दोस्तों। जब मुझे लगेगा कि ये क्लास सभी क्लासों को अलग है तो अलग क्लास से पढ़ेंगे। टाइम पास कर नहीं रहा मैं, ये सारी चीज़ों कमियों के कारण ही आज तुम कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर मेरे अंदर 1% कमी होगी तो मैं किसी के सामने खड़ा नहीं होऊंगा। अगर आपको किसी के सामने खड़ा होना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है या अपनी परीक्षा को पास करना अच्छे से, तो दोस्तों आपके अंदर छोटी छोटी जो कमियां उनको भी खत्म करना होगा, तभी हम इन चीज़ों को खत्म कर पाएंगे, अपने डर को खत्म कर पाएंगे। ऐसा कार्य कीजिए कि अगर अगली क्लास में जब हम आए तो हमारे अध्यापक जो भी टीचर हों वो भी हमसे ये कहें कि अरे बच्चों, आप तो अभी तक आप भूले ही नहीं, तो आप भी मेरे बारे में कहो कि हमें योगेश सर ने, यानी बाइके सारस्वत ने ये चीज़ें पढ़ाई की। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे नेक्स्ट जो मैं बेसिक लाने वाला हूँ वो मैं दोस्तों आपका बेसिक शुरू करने वाला हूँ। कहाँ से? वो मैं आपका शुरू करने वाला हूँ दोस्तों गुणनखंड से, यानी फैक्टर से। गुणनखंड के बाद दोस्तों मैं आपको एलसी यानी मासापा और लासापा बताऊंगा, यानी एलसीएम और एचसीएम। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा मैं आपको भिन्न। ये 3 चीजें होंगी हमारी, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें जितनी पढ़ाई है मैंने, इसमें इतनी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा फिर भी पढ़ना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए आगे आने वाली क्लासों में। मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक कड़ी से कड़ी में जोड़ के चलने वाला हूँ। जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी हमारी एक मजबूत एक टीम की इमारत तैयार होगी। अगर कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी होगी तो दोस्तों, एक हम गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो एक वो सांकर जो होती है ना भैंस पशुओं की, अगर उसमें कड़ी ना हो तो अगर कड़ी टूट जाए तो पशु अपने जो भी खूंटा होता है उससे छूटकर चला जाता है। तो उससे यही नहीं, और भी हमारी सारी चीजें, हमारा जीवन ये कड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ है, और हमारी पढ़ाई एक सीढ़ी से जुड़ी हुई है। अगर हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम छत पर पहुंच पाएंगे। अगर आप चाहोगे हम डायरेक्ट जंप शक्तिमान बन के अगर हम छत पर पहुंच जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना पड़ेगा। ऐसी हमारी क्लासें बनाई गई हैं, छोटी क्लास, बड़ी क्लास, बड़ी क्लास, बड़ी क्लास। इस तरीके से हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी मैथ को भी पढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी से बाई सीढ़ी चलिए, मेरे कहने से एक बार भरोसा कीजिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आपके सामने कोई खड़े होने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। और दोस्तों एक बात और कहता हूँ, नीचे आपको जो मेरी वीडियो देखोगे उसके नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा और बेल का यानी घंटी का बटन दिखाई देगा। उन दोनों बटनों को दबाइए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। अंगूठे का निशान दिखाई देगा, लेकिन नीचे अंगूठे का उसको मत कर देना, उसका मतलब मुझे पसंद नहीं आई। इस वाले अंगूठे को आपको करना है ताकि मेरे अंदर और भी उत्साह आए, मैं बच्चों के लिए और मेहनत कर सकूँ, मुझे भी मेहनत करने का जज्बा आए, और मैं अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट दे सकूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपको ज्ञान को बढ़ा सकूं और अपने ज्ञान को बांट सकूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।